नमस्कार दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज का, है ना। यानी कल जो हमने 44 क्वेश्चन कर लिए थे, आज जो हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा मिस्टेक भी हुआ था, है ना। तो देखें, टाइपिंग मिस्टेक भी थोड़ी थी इसमें थी। देखें तो क्वेश्चन है 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री से कुल कितने रुपए मिले, है ना। तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, टोटल जो टिकट है, टोटल टिकट कितने हैं, तो देखें टोटल टिकट है 10,000, है ना। यानी टोटल टिकट 10,000। क्लियर। इसके बाद 100 सीटों को छोड़कर, यानी जो 100 सीटें हैं तो 100 सीटों को क्या कर दिया है, छोड़ दिया गया है। यानी 100 सीट कर देंगे अपन माइनस, ठीक है। तो 10,000 टिकट में से क्या 100 सीटें छोड़ दी गई, तो बची कितनी होंगी, तो कुल सीटें बची होंगी फिर यहाँ पर 9900। यानी 100, जब 10,000 में से आप 100 माइनस करोगे तो कितनी बचेंगी, 9900 सीट, है ना। इसके बाद इनमें से 20% आधी कीमत पर, यानी 20% के लिए अपन फ्रैक्शन क्या लिखते थे, तो 20% के लिए लिखते थे अपन 1/5। यानी इसका निकालेंगे अपन क्या, 1/5 किसका, 9900 का। और 9900 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 बचा 4, 5 नाम 45, फिर बचा 4, हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, 0। यानी कितने टिकट हो गए, 1980। यानी 20% हो गया इसका, 1980। और जो 20% है, तो यहाँ पे देखें हम 20% यानी 1980। और प्रत्येक टिकट की कीमत कितनी है, तो एक बात याद रखना, जो प्रत्येक टिकट की कीमत है यानी 20% आधी कीमत पर बिकी, शेष 20 रुपये की पूरी कीमत पर। यानी क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट होगा कि 20 रुपये पूरी कीमत पर, तो यानी आधी कितनी होगी फिर 10। और जब 10 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 19,800। इतना क्लियर। इसके बाद फिर कितने, जो शेष टिकट बची यानी आधी कीमत पर बिकी और शेष 20 रुपये की पूरी कीमत पर, यानी कि 9900, यानी 100 तो अपन ने छोड़ ही दिए थे तो बचे थे 9900। 9900 टिकट में से कितने टिकट बिके आधी कीमत पर, 1980 टिकट आधी कीमत पर बिके। यानी बचे कितने होंगे, तो देखें 0, 10 में से 8 गया 2, 10 में से या फिर 19 में से 10 गया, कितना बचा 9, और 9 में से 2 जाएगा, कितना बचा 7। यानी 7920 टिकट क्या बचे, सुरक्षित। और जिनकी जो यह शेष बचे, तो ये कितनी कीमत पर बिके हैं, तो ये कीमत पर बिके हैं 20 रुपये प्रति टिकट की कीमत पर। इतना क्लियर। यानी हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखें, तो अपन 2 का गुना कर दे रहे, 0 को भूल जा रहे हैं, 2 0 0, 2 का 2 में हुआ 2 दूनी 4, 2 इनाम 18 बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। यानी कितने, 1,00,000। और 1 जीरो अपन ने जी छोड़ा था तो बाद में लगा दिया। यानी जो आया अपना कितना आया, 1,58,400 रुपये में कितने टिकट बेच गए, शेष टिकट। और अपन ने जो 20% टिकट बेचे थे, कितने रुपए के बिके थे वो, 19,800 के। तो इनको ऐड कर देंगे अपन 19,800 को, तो हो जाएगा 0 0, 8 और 4 12, बचा 1, 9 और 8 17 और 1 18, बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7, 1,78,200। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 1,78,200। क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपये है ना। और जो महिला कर्मचारी है इनका कितना है, 4200 रुपये है था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन
5,000 रुपये हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। क्लियर। तो देखें, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम बहुत आसानी से करेंगे। तो परसेंटेज के बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे है ना, अनुपात वाला पढ़ेंगे या फिर मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है, या मिश्रण, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इसे एलिगेशन से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान होता है। कितना है, पुरुष कर्मचारी यानी पुरुष कर्मचारी का औसत वेतन कितना है, तो पुरुष कर्मचारी का है 5200 रुपये। इतना क्लियर। और महिला कर्मचारियों का कितना है, 4200 रुपये, यानी ये होगा पुरुष और ये हो जाएंगी महिला। तो महिला कर्मचारी का कितना हो जाएगा, 4200। इतना क्लियर। इसके बाद यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसत वेतन कितना कर दिया जाए, 5000, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करने होते हैं, है ना। तो कितना, 4200, यानी इनके बीच का हम केवल अंतर देखते हैं, है ना ये देखेंगे कि बड़ा है कि छोटा। सॉरी यहाँ पे पॉइंट लग गया, लेकिन है कितना है, 4200। क्लियर। तो 4200 और 5000 के बीच अंतर कितना है, 800 का। और 5200 और 5000 के बीच कितने का अंतर है, 200 का। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है ना। तो बिल्कुल आसान है, देखें टोटल कितना हो रहा है, 4 और 1 5। इसमें से महिला कर्मचारी का अनुपात कितना आया है, तो महिला कर्मचारी का अनुपात आया 1, यानी 5 का 1 कितने परसेंट है। अब इसके आगे बताने की जरूरत है नहीं, आप समझदार, 1/5 यानी 20%। अगर फिर भी करना है तो अपन 100 का गुना कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 20 एकम 20%। क्लियर। यानी हमारा जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 20%। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों के वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है ना। तो देखें, हम बिल्कुल इसे बहुत आसानी से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को भी। तो किसी व्यक्ति का वेतन, मान के चलो उसका एक पुत्र हो जाएगा पहला, एक पुत्र हो जाएगा उसका दूसरा, और ये हो जाएंगे वो पिताजी। क्लियर। यानी कि किसी व्यक्ति और उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः, अगर पिता का कितना है 100, तो क्रमशः पहले पुत्र का कितना कम है, 30%, यानी कितना होगा 70। यानी 100 का 30% जब आप कम करोगे तो कितना होगा, 100 का 30% 30, यानी 70। क्लियर। तथा तीसरे मतलब दूसरे पुत्र का कितना, 37% कम, यानी 100 का 37 कितना होगा, 37, यानी 37 कम, यानी कितना हो जाएगा 63। इतना क्लियर है ना। अपन परसेंट में ना लेके इसे 100 के रूप में ले लिया, ठीक है। और आप ले सकते हो, परसेंट की जरूरत नहीं है ना। और परसेंट उसमें करेंगे क्या, देखें अब, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी ये दूसरे पुत्र का वेतन से, या फिर दूसरे पुत्र का वेतन कितना कम है, 7 कम है। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि पहले पुत्र के वेतन से, यानी कंपैरिजन जो होगा पहले पुत्र के वेतन से होगा। क्लियर। यानी 70 का 7 कितने परसेंट है, इतना क्लियर। यानी 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 0 और 10 एक 0 से 0, यानी कितना आएगा 10%। और इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट बता सकते थे कि 70 का 7 कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट है, 10%। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% अंक प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया तथा 40 अंकों से वह अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक
है या कितने हैं या क्या है ना। तो देखें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि एक उम्मीदवार को कुल अंकों का कितना प्राप्त करना है, यानी कुल जो प्राप्त करना है उसे करना है 30%, है ना। लेकिन उसे जो प्राप्त हुआ है कितना, उसने 25% प्राप्त किया, है ना, यानी प्राप्त किया। जैसे कल अपन पास और फेल वाला क्वेश्चन देख रहे थे, सेम वैसे ही है, यानी उसने 25% प्राप्त किया और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी अगर उसे 40 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। यानी उन्होंने पूछा है तो अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी टोटल अंक कितने होंगे, टोटल होंगे 100, है ना। यानी मान के चलो वहां पे 100% अंक थे जिसमें से उसे 30% प्राप्त करने थे, लेकिन क्या हुआ कि उसे 25% अंक मिले और 40 नंबर से फेल हो गए। यानी कहने का मतलब है कि उसे 30 में से 25 तो मिल गया था, है ना। यानी कहने का मतलब उसे कितना नहीं मिला, 5%। और कितने नंबर से फेल हुआ है, कहने का मतलब कि अगर उसे 40 और मिल जाती तो वो पास हो जाता। यानी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि जो डिफरेंस आ रहा 5% वो किसका है, 40 का। सॉरी यहाँ पे जो परसेंट लगा इसे माइनस हटा देना, ठीक है। तो 5% बराबर क्या होगा, 40, और हमने कितना लिया है टोटल, 100%। यानी कितने गुना है, तो 1% की वैल्यू निकालो या फिर 100% की निकालो, तो 40/5 इंटू 100, क्लियर। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 8 दाम के 100, 800। कितना आएगा राइट आंसर, राइट आंसर आएगा आपका 800, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ये चुनाव वाले जो क्वेश्चन है कुछ तो अपन अभी कर रहे हैं और कुछ जो इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो कल या फिर कल की क्लास में अपन देखेंगे, है ना। तो आज आपको थोड़ा सा इसमें बेस बन जाएगा, तो अपन कल जो वैलिड इनवैलिड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं हम सभी प्रकार के इसमें कंप्लीट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है कि दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव में चुनाव लड़ा, क्लियर। तो जो विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 144 बहुमत से विजय हुआ, तो कुल मत कितने डाले गए। यानी यहाँ पे पूछा गया है कुल मत कितने हैं, है ना। तो अपन बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। आपने चुनाव देखा होगा, या जब गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में भी देखा होगा, सिटी से बिलोंग करते होंगे तो सिटी में सब जगह देखा होगा, और हो सकता है आप वोट डालने के अधिकार और लगभग सभी होंगे जो वोट डालते होंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को 50% से एक भी अधिक मिलता है तो वो जीत जाता है, और 50% से एक भी कम मिलता है तो वो उम्मीदवार हार जाता है, क्लियर। यानी क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार से है कि एक उम्मीदवार है ना। तो उम्मीदवार, दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े, फर्स्ट और सेकंड ने, ठीक है। टोटल अपन मान के चलो वोट कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे, क्लियर। यानी एक विजेता ने कितने लिए, कुल मतों का 60%। यानी जो एक विजेता है उसने कितने 60%, और 100 का 60% कितना होगा 60, क्लियर। तथा 144 मतों से बहुमत से विजय हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जब उसने 100 में से 60 प्राप्त कर लिए वो तो वैसे भी जीत गया, है ना। यानी अपन इसे थोड़ा सा समझने के हिसाब से परसेंटेज के रूप में लिखने वाले कि जब इसे 60% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले होंगे, 40%, क्लियर। और जो उम्मीदवार जीता है वो कितने वोटों से जीता है, जीतने वाला और हारने वाला। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीता है, तो वो जीता है कितने वोटों से, 144, क्लियर। यानी इसे 144 वोट अधिक मिले और विजय हुआ, लेकिन इसे कम मिले। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, जीत और हार कितने की हुई है, तो जीत और
हार। तो जीत और हार हुई है केवल कितने परसेंट की, 20% की। यानी अगर ऐसे 60% मिले, इसे 40% मिले, अगर 20% इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20%, यानी 20% का अंतर है। अपने हिसाब से 20% का अंतर है, उनके हिसाब से कितना है, 144। ठीक है, हमने जो वोट ली है कितनी ली है, यहाँ पे भी आप परसेंट कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 20% बराबर 144। 100% की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 100 बराबर 144 बटे 20 इंटू 100। क्लियर, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। क्लियर, यहाँ पर जो उन्होंने हमसे लेकिन पूछा क्या है कि विजय हुए कुल मत कितने डाले गए, है ना। तो कुल मत कितने डाले गए, यानी जीत हार जो 20% हुई, यानी 20% बराबर 144, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो पंचों के 20, पंचों के 20 और 2 22, बचा 2, 5 एकम 5 और 2 7, यानी राइट आंसर क्या आएगा, 720। क्लियर, यानी हमारा राइट आंसर आएगा वो 720। कहने का मतलब है कि जो दो उम्मीदवार थे, एक को 60% मिले वो जीत ही गया होगा, एक को मिले 40% वो हार गया होगा। फिर देखा उन्होंने बोला कि 144 का जो अंतर है जीत हार का, वो कितने का है, 144 का। लेकिन अपने हिसाब से अपन ने 100 माना या 100% माना, तो कितना आ रहा अंतर, 20%, यानी 20% के बराबर रखा 144। यानी कहने का मतलब अपन 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1% की वैल्यू आई अपनी, 1% की निकालो या फिर डायरेक्ट 100% की निकाल दो, तो 144 बटे 20 इंटू 100, आंसर आ गया 720। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुआ और वो अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार गया। कितने हजार मतों से हारा है, 15,000 मतों से हार जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो उम्मीदवार थे, तो देखो जीत हार तो रहेगी। आपने देखा होगा क्रिकेट होगा, क्रिकेट भी आप देखते हो, तो कोई भी टीम हो, है ना, आप भी जब बचपन में खेलने जाते होंगे, तो जब आप भी छोटे होते होते थे, तो कुछ लोग क्रिकेट का शौक रखते थे, है ना। तो दो में से निर्णय कुछ होता था, या तो जीत या हार, है ना। एक आध निर्णय ऐसा हो जाता था कि ड्रा हो जाता था मैच, है ना, लेकिन फिर भी उसमें सुपर ओवर वगैरह करा के कैसे न कैसे एक पार्टी को जीत और एक पार्टी को हार। कभी ऐसा हुआ कि दोनों टीमों को विजेता बना दिया गया, दोनों टीमों को विजेता बना दिया गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक टीम हारती तो एक टीम जीतती, और एक टीम जीतती तो दूसरी हारती है। ऐसे ही उम्मीदवारों में होता है। ठीक है, अब ऐसा भी बहुत कम चांस होता है कि समान वोट मिले, समान का चांस बहुत कम होता है ना। कई बार हो भी जाता है। तो देखें, दो उम्मीदवार होंगे, फिर दो उम्मीदवार के बीच की बात हो रही, है ना। अपन वोट लेंगे कितनी, मान के चलो टोटल वोट कितनी रही होगी, 100%। क्लियर, तो क्या हुआ कि एक उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए, 40 मत प्राप्त हुए, या 40%। दूसरे को कितने मिले, 60%। देखो अपन चाहें तो इसे यूनिट में भी लिख सकते हैं, यूनिट में भी आसान होगा, परसेंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से कितने मतों से हार जाता है, 15,000 मतों से। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भाई साहब जो जीतने वाला व्यक्ति है, ये तो हार गए और ये जीत गया। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले हैं, तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं 60%, है ना। फिर जो जीत और हार हुई है, परसेंट में कितने की हुई है, जीत और हार, तो परसेंट में हुई है 20% की। क्लियर, और वोटों में हुई है जीत हार कितने की हुई है, तो वोटों में हुई है 15,000 की। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे
कि जो 20% बराबर है ना, तो 20% बराबर कितना रख देंगे, 15,000। तो उन्होंने हमसे पूछा है तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कई बार पूछा जाता है कुल वोटों की संख्या क्या होगी, कई बार पूछा जाए जीतने वाले को क्या, अगर हारने वाले की हो तो फिर हारने वाले की भी पूछ लेते हैं, है ना। तो जीतने वाले को कितने परसेंट मिला है वोट, 60%, है ना। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितने गुना है ये है 3 गुना, 20 तिया 60, तो ये कितने गुना हो जाएगा, 15,000, 15 तिया 45,000। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट आंसर आएगा आपका 45,000। ठीक है। तो या फिर आप 1% की वैल्यू निकाल के बटे में 20 करके इंटू 60 करके तब भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे आप सब प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिले अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि मैं केवल 2 ही प्रत्याशी थे, या फिर यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, तो कुल पड़ने वाले मत यानी कुल वोट डाले गए इस बॉक्स में या जहां भी पेटियां ईवीएम मशीन जहां भी है ना, तो कुल वोट डाले गए कितने थे। ठीक है। तो देखें, बोला गया है कि एक महाविद्यालय में एक प्रत्याशी जिसे कुल मत पढ़ने वाले मतों का कितना प्राप्त हुआ, 40%। उम्मीदवार केवल 40 मतलब 2 है, या तो जीतेगा या हारेगा, तो दूसरे को कितने मिले हैं, 60%, है ना। अब आप लोग अगर समझ रहे हो तो आप इसे डायरेक्ट भी बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हैं तो वो भी देख लें कि 40%, और जब ऐसे 40% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, 60%, यानी कितने का अंतर आएगा, 20%, और 20% बराबर 160, यानी 2 अट्ठे 16, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 800, है ना। आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते थे, और अगर दूसरे तरीके से देखना है तो वो भी देख लो, अपन पूरी विधि देखें। तो यहाँ पे जो मिले हैं मत कितने मिले, 160 मतों से हार गया कौन, ए वाला। अगर ऐसे 160 मिले थे यानी ऐसे 160 ज़्यादा मिले होंगे, सीधी सी बात है। और परसेंट में अंतर कितने का आ रहा है, 40 और 20 के बीच में, 60 के बीच में, तो 20 का, यानी 20% बराबर 160। टोटल वोट कितने रहे होंगे, टोटल वोट रहे होंगे 100%। क्लियर। तो 100% की अपन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो इसे कितने गुना कर देंगे, 20 पंचे 100, यानी 5 गुना, तो इसे भी कितना कर देंगे आप, 5 गुना, 16 पंचे 80। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 800। क्लियर। और अगर आपको परसेंट 1-1% से भी करना है तो आप वैसे भी करते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। जा तो बहुत दुख की बात है, बताओ 10,000 वोट से हार गया भैया, और टक्कर भाई, और तो और चुनाव तो ठीक है, टक्कर ही हो गई। ठीक है। तो और हारे भी, मतलब कहने का मतलब कि क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, है ना, कि एक तो टक्कर हुई, और टक्कर भी ऐसी हुई कि 10,000 वोट से हार गए, मतलब क्या रहेगी, कुछ नहीं। ठीक है। 10,000 मतों से पराजित हुआ, तो कुल वैध मतों की संख्या क्या थी, है ना। देखें कि पिछले चुनाव की बात हो रही है। ठीक है। पहला दूसरा, यानी एक प्रत्याशी को कितने वोट मिले, 40%, दूसरे को कितने मिले होंगे, 60%। जब इसे 40% मिले तो ये तो वैसे ही हार गए, और टक्कर की बात कर रहे हैं, है ना। इससे मिले होंगे जीतने वाले को 60%। क्लियर। और जो वोट पाने के बाद भी कितने मतों से हारा है, 10,000 वोटों से। बहुत दुख की बात है, 10,000 वोटों से हारे, बताओ।
और टक्कर की बात हो रही है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10,000 वोटों से पराजित हुआ। तो कुल वैध मतों की संख्या क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। कुल वैध मत अभी भी कितने होंगे, 100 होंगे, या कुल वोट कितने होंगे, 100 रहे होंगे, है ना। देखो अभी कंफ्यूज मत होना, वैध मत और अवैध मत वाले क्वेश्चन हम आपको कल कराएंगे, वो कल की क्लास में आपको बेहतर समझा देंगे, है ना। करा तो आज भी देख, लेकिन आज ये थोड़े से उससे पीछे लेवल वाले क्वेश्चन हमने पहले सोचा इनको करा दें, उसके बाद कराएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो 10,000 मतों से वो हारे हैं, यानी इनके बीच में डिफरेंस कितने परसेंट का है, 20%, यानी कि 20% बराबर कितना है, 10,000। क्लियर। तो 100% की वैल्यू क्या रहेगी, यानी कुल वोट कितने रहे होंगे, सॉरी, कुल वोट रहे होंगे 100%। क्लियर, यानी 100% की वैल्यू होगी 20 पंचे 100, वैसे भी कितना कर देंगे अपन, 5 गुना, 10 पन्ना 50,000। क्लियर। आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अगर परसेंटेज से आता है तो या तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन से आता है या फिर चुनाव वाले क्वेश्चन से आने की संभावना पूरी पूरी रहती है ना। तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, 50,000। समझ में आया, है ना। अपन देखो बिल्कुल आसान सी भाषा में वो आसान से तरीके से करेंगे, बस आप लोग जुड़े रहें, आप लोग अच्छी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। जैसे अगर यहाँ पे हम आपको 50 क्वेश्चन कराते हैं तो आपका एक कर्तव्य होता है कि आप 500 क्वेश्चन करें, है ना। सिलेक्शन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और भीड़ को मत देखो, भीड़ कितनी है, भीड़ तो रहती है, ठीक है, लेकिन आप अपनी एक सीट पक्की कर लो कैसे ना कैसे करके, मेहनत करके अच्छी, है ना। और आप हासिल कर सकते हैं मेहनत करके। कोई भी स्टूडेंट कमज़ोर और कोई भी स्टूडेंट होशियार कभी नहीं होता, यानी कहने का मतलब गधे और होशियार, ठीक है। तो कोई नहीं होता, जो मेहनत करता है वो आगे निकलता है, चाहे वो गधा हो चाहे होशियार हो, है ना। एक बार की कहानी है कि एक गांव था, है ना। तो उस गांव में केवल गधे गधे थे, ठीक है। और एक बाजू में गांव था, ठीक है, एक गांव था जिसमें गधे गधे थे, और एक बाजू वाला गांव था उसमें केवल क्या थे, घोड़े घोड़े। अब होनी थी रेस। तो गांव का सरपंच टेंशन में, जिस गांव में गधे थे, कि यार ये कैसे दौड़ेंगे, है ना। और सम्मान की बात, है ना, इज्जत की बात, सरपंच परेशान, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो फिर अब घोड़े तो भाई तेज भागते हैं वैसे भी। तो जब क्या हुआ कि एक ने सलाह दी सरपंच साहब को कि आप उसकी पूंछ में लपेट के या फिर लाल मिर्च का उपयोग करके उसके जो पीछे साइड डाल दो, है ना। तो सरपंच साहब ने कहा ये भी यार ठीक है। और जब रेस हुई तो सबको उम्मीद थी कि घोड़े जीतेंगे, सबसे आगे निकलेंगे, है ना। और जिस वक्त जब मतलब मिर्ची डाली गई और थोड़ी सी सीख लगाई गई जो भी है ना, तो इतना भागा गधा, इतना भागा इतना भागा कि रुका ही नहीं। वो 8-10 रेस तो बिल्कुल वैसे जीतता चला गया, है ना। तो कहने का मतलब जिसको लगी होती है ना अंदर से आग, तो वही थोड़ा बहुत जल्दी सक्सेस होता है। फिर आप सक्सेस जब हो जाते हैं, एक सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर सिलेक्शन रुकता नहीं है। एक सिलेक्शन हुआ, 2 हुआ, फिर आप चुनोगे कौन सी नौकरी करें, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ठीक है। तो मेहनत करो, ये आपके साथ भी होगा, और आप सिलेक्शन को फिर आप चुनोगे, गवर्नमेंट आपको नहीं चुनेगी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले और वह 144 मतों से फेल हो गया, या 144 मतों की अधिकता से जीत गया, तो वैध मतों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। तो यानी 2 उम्मीदवार है, 1 और 1 2, यहाँ पे भी दो के बीच में ही हो रहा है चुनाव, है ना। टोटल वोट कितने होंगे, टोटल जो वोट होंगे 100% होंगे। क्लियर। एक को कितने मिले, 62%। और जब 62% मिले भाई साहब को, तो वो तो जीत ही जाएंगे इनके बीच में। लेकिन टक्कर नहीं हुई, जैसी पिछले क्वेश्चन में हो रही थी टक्कर, इनके बीच में नहीं हुई, है ना। तो इसे 62% मिले, तो इसे कितने मिले होंगे हारने वाले को, 38%। और वह कितने मतों की अधिकता से जीता है जीतने वाला,
144। यानी कहने का मतलब है कि इसे 144 का अंतर जो है वो परसेंट में कितने का अंतर है, तो परसेंटेज में जो अंतर है कितने का, तो 62 में से 38 माइनस कर दो, है ना। तो देखें 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, और 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2। यानी 24% बराबर 144, है ना। कुल वैध मतों की संख्या कितनी रही होगी, तो कुल वैध मतों की संख्या रही होगी 100%। क्लियर। यानी कि 24% बराबर 144। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, तो बिल्कुल आसान है, कितने गुना है, 24 पंचे 120, 24 छक्के 144, यानी 6 गुना, है ना। तो इसे भी अपन कितना कर देंगे, 6 गुना। राइट आंसर क्या आएगा हमारा, 600। क्लियर। इसके बाद तो देखिए आप इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, आप इसे शॉर्ट में कुछ इस प्रकार से कर सकते थे कि देखें प्रत्याशी है, जब एक को 62 मिले हैं तो दूसरे को कितने परसेंट मिले होंगे, 38%। और इनके बीच में जो अंतर है, अंतर कितने का है, केवल 24% का, है ना। जो डिफरेंस है 24% का, वो मतों में कितने का है, 144। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी 24% बराबर 144, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 600। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हीरालाल। तो हीरालाल ने 40% मशीनरी में, 25% बिल्डिंग में और 15% कच्चे सामान में तथा 5% परीक्षा में खर्च किया। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हो तो कुल कितना धन था, यानी कुल कितना धन था। ठीक है। तो देखें मान के चलिए अपन कुल धन कितना ले रहे हैं, यानी कुल धन उसके पास कितना रहा होगा, 100%। क्लियर। कुल धन उसके पास 100% रहा होगा, जिसमें से 40% 40% काय पे खर्च करता है, मशीनरी पे, 40% मशीनरी पे और 25% बिल्डिंग में। यानी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कितना, 25%। क्लियर। इसके बाद तथा और यहाँ पे 15% कच्चे सामान पर, यानी जो कच्चा माल होता है या कच्चा सामान होता है उस पर कितना, 15%। इसके बाद तथा 5% काय में खर्च करता है, परीक्षा में, और जो उसकी परीक्षा होती है उसमें कितना करता है, 5%। क्लियर। यदि उसके पास 1305 रुपये बचे हों तो कुल कितना धन था, अपन ने कितना लिया था, 100%। 100 में से 40 ये हो गया खर्च, 25 ये हो गया 65, और 15 80 और 5 85, यानी उसने कितना खर्च कर दिया, 85 तो खर्च कर दिया। तो सेब कितना बचा होगा, सेब बचा होगा केवल 15%। क्लियर। अपने हिसाब से 15% बचा, उनके हिसाब से बचा 1305 रुपये। ठीक है। तो 15% बराबर 1305 रुपये। तो हमने कितना निकालना है, कुल, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 130 5/15 इंटू 100, इतना। क्लियर। तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 15 × 120 बचा 10 और 5 कितना हो जाएगा, 105, 15 7 105। ठीक है। और 87 का जब 100 में गुना होगा तो कितना बन जाएगा, 8700। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया, कहीं पे प्रॉब्लम है ना। ये तो शायद अपन ने इस टाइप के कल भी किए थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 3 लीटर चीनी के घोल में, कितने लीटर, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो देखें बिल्कुल, मतलब ये मान के चलिए आपको हम जो क्वेश्चन कराएंगे बिल्कुल इतनी आसानी से कराएंगे, आप बस थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ी घबराएं ना क्वेश्चन को देख के, है ना। क्योंकि अब देखो नौकरी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। तो देखें 3 लीटर चीनी के घोल में, यानी 3 लीटर चीनी के घोल में कितना निकालना है, 40% चीनी है।
तो इसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि 40% हम कैसे निकालें, पॉइंट में आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 लीटर को आप ml में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml। आपको पता होगा बहुत अच्छे से, और नहीं पता हो तो अब पता चल गया। जब 1 लीटर में 1000 ml होता है, 3 लीटर में कितने हजार ml होगा, 3000 ml। इतना क्लियर। इस घोल में कितनी 40% चीनी है, यानी कि इसमें 40% क्या है, चीनी है। क्लियर। चीनी निकालेंगे अपन 40%, ठीक है। तो इसका 10% कितना होगा, 300। 40% कितना हो जाएगा, तो 30 चौके 12, यानी 1200 ml। 1200 ml क्या हो जाएगी, चीनी। और अगर आप वैसे अभी भी निकालोगे उसी टाइप से तो प्रॉब्लम होगी। बाकी फिर आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड में ऐसा निकाल सकते हैं कि जो 3000 ml आपके पास चीनी है, इसका निकालना में 40%। 40% के लिए हमने क्या बताया था आपको, 2/5 फ्रैक्शन, ठीक है। यानी 40/100 करेंगे तो 2/5 बनता है। 5 छक्का 30, यानी 600, 600 दूनी 1200, यानी 1200 ml क्या हो गई, चीनी। तो पानी कितना होगा फिर, जब 3000 ml में, एक मिनट, जब 3000 ml में 1200 ml चीनी है, तो पानी कितना होगा फिर, पानी 1800 ml होगा। इतना क्लियर। अब फिर उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि जब आपने ml में चेंज कर दिया तो 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml, यानी 1000 ml पानी और मिला दिया, यानी पानी इसमें और मिला दिया 1000 ml। तो कितना हो जाएगा टोटल, तो 1200 ml तो क्या है, चीनी है, जिसमें से 1800 ml पानी पहले से था, 1000 ml और मिला दिया, कितना हो गया 2800 ml। टोटल कितने ml हो गया, टोटल हो गया 4000 ml, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि 4000 ml जो आया है ना, 4000 ml, एक मिनट, 4000 ml जो आया है, तो ये चीनी कितने परसेंट है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा नए घोल में, यानी नया घोल कितना हो गया 4000 ml का, ठीक है। जब 4000 ml हो गया है नया घोल, तो इसमें चीनी कितनी है, चीनी हमारे पास कितनी थी 1200 ml, यानी आप समझ रहे हो। तो इसका 10% कितना है 400, 400 का ये कितने गुना हो रहा है, 3 गुना, यानी कितना होगा ये 30%। और हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 30%। क्लियर। जिसको दिक्कत है और परसेंट में अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आप वो ऐसे भी कर सकते हैं कि 4000 के ऊपर लिखेंगे आप 1200 को इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1, 4 तिया 12, यानी 30%, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं। और आप लोग नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, है ना, जो लोग भी ऐसे लाइव पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाते रहें, क्लियर है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि प्रदर्शनी, तो अनजान मत बनना कि आप नहीं जानते, आप सब जानते हो, है ना, खूब गए हो प्रदर्शनियों में, है ना, और जाते भी हो घूमने। मतलब कोई भी प्रदर्शनी, कोई भी फिल्म आपसे नहीं छूटनी चाहिए, है ना, आप बिल्कुल उसे बखूबी निभाते हो, ठीक है। देखें, क्वेश्चन है, किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने की टिकट 1 रुपया थी, जाने की टिकट कितनी थी, 1 रुपया थी, बाद में यह दर 25% घटा दी गई, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो गई। प्रदर्शनी में आने वालों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 1 रुपये का कितना टिकट है, एक टिकट है ना, 1 रुपया थी एक टिकट की कीमत, यानी 1 रुपये का एक टिकट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि 100 रुपये में कितने टिकट लिए हैं, 100 टिकट, ठीक है। जो यहाँ पे रुपयों में देंगे अपन यह दर, यानी
100 रुपयों में, यहाँ पर लिखेंगे अपन रुपए, यानी 100 रुपयों में कितने टिकट, 100 टिकट। क्लियर, यानी 100 रुपये में 100 टिकट आपने खरीद लेते हैं जब जब दर ना बढ़ी है ना घटी है। लेकिन फिर क्या होता है कि इसकी जो कीमत है वो कितनी घटा दी गई, 25% घटा दी गई। किसकी, रुपयों की कीमत। जब 25% घटा दी गई, यानी कि 100 में से 25% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75। 25% घटा दी गई, यानी कितनी बची फिर वो, 75 रुपये। फिर क्या होता है, तो टिकटों की बिक्री 20% अधिक हो गई। यानी अभी मतलब ये था कि 100 टिकट ही खरीद रहे थे, लेकिन फिर बिक्री बढ़ गई, यानी कितनी बढ़ गई, 20% की बिक्री बढ़ गई, यानी कितना हो गया, 120। कीमत कम हुई तो टिकटों की बिक्री बढ़ेगी, सीधी सी बात है। आप जाते हो जब प्रदर्शनी में, अगर किसी झूले पे बैठो, वो घूमने वाला राउंडेड रहता है, जिसे अपन बोलते हैं बुंदेलखंडी में हिड़ोल्ला, ठीक है, जो बिल्कुल ऊपर तक जाता है फिर नीचे। यहाँ से जब नीचे रहो जब तो अच्छा लगता है, जब ऐसे जाओ और फिर ऐसे आओ तो आप लोग समझदार है कैसा लगता है, ठीक है। देखें तो 20% की वृद्धि हो गई किसमें, बिक्री में। यानी अभी टिकट कितने, 75 रुपये था, यानी 75 रुपये कीमत हो गई। तो अब उन्होंने पूछा है प्रदर्शनी में आने वाले की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात की। यानी अभी कितने टिकट बिक रहे थे, केवल अभी टिकट जो बिक रहे थे 100 बिक रहे थे, लेकिन अब कितने बिकने लगे हैं, 120 टिकट बिकने लगे हैं, है ना। तो प्रदर्शनी में आने वाले संख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए, है ना। तो जो हमारी प्रतिशत वृद्धि होगी हम काय पे निकालेंगे, तो प्रतिशत वृद्धि निकालें हम इस पे। यानी अभी 75 रुपये और अब कितने लोग आ रहे हैं, 120। 75 रुपये के टिकट में 120 टिकट हो रहा है, यानी इनके बीच का अंतर कितना है, तो 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। और हम किस पे निकालेंगे, 75 पर ही निकालेंगे, यानी 75 का 45 कितने परसेंट है। क्लियर, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 एकम 3, 15 ती 45, 15 चौके 60%। क्लियर, राइट आंसर आएगा आपका 60%। यानी कि क्वेश्चन जो था, किसी प्रदर्शनी के अंदर जाने की टिकट 1 रुपया थी, यानी 1 रुपये में अपन ने कितने टिकट लिए, 100। बाद में इधर 25% घटा दी गई, जिसके कारण टिकटों की बिक्री 20% अधिक हुई, यानी टिकट अभी 100 बिक रहे थे, अब कितने बिकने लगे, 120। प्रदर्शनी में आने वालों की संख्या में, यानी पहले 100 रुपये में कितने आ रहे थे, 100 लोग ही आ रहे थे, लेकिन अब 75 में कितने आने लगे, 120। ठीक, आने वालों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो रही है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है 60%। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वाला आप कर लेना, है ना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अगर ना बने तो फिर बताना, तो हम कल करा देंगे, है ना, लेकिन कोशिश करना है इसे करने की। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, है ना। वर्ग तो आप बखूबी जानते हैं, है ना, और वर्ग के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते भी है कि वर्ग होता क्या है। क्लियर, जैसे कि अपन वर्ग को देख रहे हैं, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। जब तक आप करें इसे सॉल्व, तो देखें, यदि किसी वर्ग में, यानी वर्ग जो होता है क्या होता है, ए होता है, और वर्ग की जो भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। वर्ग की जो चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती हैं। क्लियर, वर्ग की जब चारों भुजाएं समान होती हैं,
यानी अगर ए है, ए और ए, उनका कहने का मतलब है कि वर्ग की भुजा में कितनी 25% बढ़ा दी गई। यानी अगर उसकी भुजा मान के चलो अभी 10 थी, है ना, और दूसरी भी 10 थी, यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 धाम के 100। ये हो गया उसका क्या, एरिया, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है अभी वर्तमान अगर उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि इसका 25%, ठीक है, तो इसका 25% कितना होगा, तो 25% होगा इसका 2.5, यानी कहें तो 1/4 कितना होगा 2.5, यानी कितने की हो जाएगी 12.5, ए भी कितनी हो जाएगी 12.5, है ना। तो क्षेत्रफल पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपके लिए पता होगा 125 का स्क्वायर, तो देखो पॉइंट को तो भूल जाओ, अभी पॉइंट को याद मत रखो। 125 का जो स्क्वायर होता है, कहने का मतलब सीधा सीधा है, तो हमने आपके लिए इसमें शॉर्ट में बताया था, आपको जब भी ऐसा स्क्वायर आए 5 वाली लाइन का, तो क्या करना होता है कि 125 है, जैसे इसका स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, क्लियर। 12 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है 13, यानी 12 को गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा 12 × 13 156, यानी 156 25। कोशिश ये करना कि आप डायरेक्ट करने लगो, है ना, कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल इसी तरीके में बैठे हो और गुणा करने बैठे हो ना। तो एक और एक 2 के पहले पॉइंट था, तो अपन ने 2 के पहले पॉइंट लगा दिए, यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था, तो पहले जो क्षेत्रफल था पहले था 100, अब कितना है 156, यानी कितना बढ़ रहा है 56.25, और 100 का 56.25 कितना है, ठीक है, 56.25 कितना परसेंट है, तो इंटू किया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, राइट आंसर आएगा आपका 56.25%। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद अपन इसे दूसरे तरीके से करें, तो देखो दूसरा तरीका और है, आप इसे लिख लेना, है ना। अब दूसरा तरीका देख लें, इसके लिए थोड़ा शॉर्ट भी है वो वाला, है ना, इससे तो आ ही जाएगा, वैसे इतना टफ नहीं है। देखें, यानी कि जो भुजा होती है, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है क्षेत्रफल, कितने परसेंट की वृद्धि कह रहे हैं वो, उनका कहने का मतलब है भाई साहब 25% की वृद्धि, और 25% के लिए आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है 1/4, यानी भुजा, एक भुजा ये हो जाएगी और ये हो जाएगा क्षेत्रफल, क्लियर, यानी एरिया और भुजा, भुजा को अपन क्या लिखते थे ए में करते थे ना। तो देखें, यानी उसकी अभी भुजा कितनी है 4 है, ठीक है, प्रेजेंट में, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 4 चौके 16, क्लियर। लेकिन अब उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही 25%, यानी बढ़ रहा है, तो कितना हो जाए 4 और 1 5, क्लियर। यानी अगर अब भुजा 5 होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा भुजा का स्क्वायर, यानी 25। तो कितने की वृद्धि हो रही है 16 से अब कितना बढ़ रहा है 25 हो रहा है, यानी कितना हो रहा है +9, क्लियर। यहाँ पे पूछा गया है कि 16 का, यानी पहले क्षेत्रफल 16 था 25 है, तो कितना परसेंट बढ़ा है, तो 16 का 9 कितने परसेंट है इंटू 100 किया, तो अपन 4 से कैंसिल करेंगे, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, क्लियर। और 25 का 9 में गुना किया तो कितना हो जाएगा 25 नंबर 225/4, और जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल किया तो 4 पंचे 20, बचा 2, हो जाएगा 25, 4 × 24, बचा 1, 1 में भाग तो जाएगा नहीं, तो अपन पॉइंट लगा के जो लगेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 56.2, क्लियर। तो आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, है ना। तो देखें क्या अनुपात होगा, यदि मान के चलिए कि जो क्षेत्रफल है कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं 50%, यानी
50% को क्या लिखते हैं अपन, 1/2। ठीक है, तो उन्होंने हमसे अनुपात पूछा है, परिणामी अनुपात क्या होगा, यानी जो भुजा होगी, भुजा और क्षेत्रफल, क्लियर, भुजा और क्षेत्रफल। तो अभी कितना था क्षेत्रफल 2, यानी सॉरी भुजा कितनी थी 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है तो अब कितनी हो जाएगी भुजा, अब अगर बढ़ा रहा है 50%, यानी 2 में 1 बढ़ाया कितना 50%, 50% इंक्रीज किया तो कितना होगा 3, और भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर सॉरी 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्लियर, तो अभी कितना बढ़ रहा, पहले था 4, अब हो रहा है 9, कितने की वृद्धि हो रही, +5 की। और लेकिन उन्होंने हमसे पूछा क्या है, ना तो परसेंट पूछा है, अगर आपसे परसेंट पूछा होता तो अब 9 के ऊपर 5 निकालते या 4 के ऊपर 5 निकालते, कितने परसेंट है अब बता देते, लेकिन हमसे उन्होंने ये पूछा ही नहीं है। हमसे उन्होंने पूछा है कि परिणामी अनुपात या परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, यानी हमारा जो परिणाम आया है, परिणाम कितना आया है क्षेत्रफल का, तो आया है 9, और पुराना जो हमारा क्षेत्रफल था वो कितना था 4, यानी राइट जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 9:4। आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी कर सकते हैं, 10 मान के भी कर सकते हैं, है ना, कोशिश करना आप इससे करें, थोड़ा जल्दी वो फास्ट भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें, यानी अगला क्वेश्चन समाप्त। एक मिनट, तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की बढ़ोतरी की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है ना। तो इसे आप सॉल्व करना, है ना, नहीं बने तो अपन इसे कल करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी है, तो क्वेश्चन है ये तो आपसे बन जाएगा वैसे। क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की गई, है ना। तो देखें, इसके लिए अपन ने कल क्या पढ़ा था, बिल्कुल जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमने क्या बताया था, आपको याद रखना है केवल x²/100, x² यानी 20% की वृद्धि और 20% की कमी, यानी क्या लेंगे अपन x यहाँ पे 20, क्लियर, 20 का स्क्वायर बटे, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400/, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा 4% की कमी, क्लियर। और हमने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे 15% की कमी 15% की वृद्धि, हमेशा क्या होगी कमी ही होती, यानी कितना आंसर आएगा 4% की कमी। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा आप याद रखना, कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा पहले वृद्धि हो और फिर कमी हो, तब भी आंसर हानि में ही जाएगा, कमी में होगा। अगर पहले कमी हो और फिर वृद्धि हो, तब भी आंसर क्या में जाएगा, हानि में जाएगा। कभी भी आप इसमें डाउट मत रखना, क्लियर। यानी कहने का मतलब है कि वो चाहे हानि हो चाहे, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताना, और अगर आप नहीं बताएंगे तो हम इसे तुरंत कल पहले उनको करा देंगे, फिर अपन आगे की कहानी देखेंगे। ठीक है, कोशिश करना, और जितने क्वेश्चन करें उससे दुगने तिगने क्वेश्चन आप करें, वो टिकटों वाला जरूर करना। और इसके पहले अपन ने एक क्वेश्चन हमने ये भी छोड़ा है, तो ये भी आपको थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाना, फिर हम आपको ऑप्शन से बहुत आसान तरीके से कराएंगे, है ना। ये आपके लिए वर्क इसलिए है
क्योंकि आप थोड़ा सा उसमें सोचें विचारें। ठीक है, इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन तो रहने से रहा है ना, अगला क्वेश्चन तो है नहीं। तो यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये तो अपन पढ़ेंगे ही। ठीक है, पता नहीं मुख्य, अच्छा चलो दी ठीक है। अब हम जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे अपन, एक शहर की जनसंख्या मान के चलो 10,000 है, पहली बार से इतनी बढ़ती है, दूसरी बार से इतनी बढ़ती है ना। अभी तो चुनाव वाले क्वेश्चन भी रहे हैं और वो भी अपन करेंगे। लगभग आज कौन सी क्लास है, लगभग आज 6वीं या 7वीं क्लास है ना। तो कुल मिला के अपन इसमें 15 से 20 क्लास और पढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दें और मेहनत करते रहें, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। कर दें।